नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं सर्वोदय बराड़िया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट, एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग अगर हम बात करें तो 11 दिन बाकी, लगभग हम बात करें तो 11 दिन बाकी एक नोटसेट का सबसे बड़ा पड़ाव इस समय होने वाला है। इस समय लगातार बच्चों के फोन कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इस समय बहुत ही जबरदस्त ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जो भी मैंने पढ़ा है ना वो सारा मैं भूल चुका हूं। मैं जो भी इस समय मुझे लग रहा है कि यार मैंने जो पढ़ रखा है ना, जितना भी कंज्यूम कर रखा है वो सारा का सारा मैं भूल चुका हूं। मुझे बार बार ऐसी एंजाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे बार बार एंजाइटी हो रही है, मेरा पाल्पिटेशन हो रहा है और न जाने मेरे माइंड में बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिसको मैं आपको बताना नहीं चाहता। सर ऐसी चीजें बार बार बच्चों के माइंड में लगातार चल रही है और इस समय सबसे ज्यादा, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एंजाइटी की प्रॉब्लम है। तो हम बात करने वाले हैं आज से लेके जो नोटसेट होने वाला है प्रीलिम्स तक, इस दौरान आपको किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, इस समय मैं आपको ना तो स्टडी के बारे में बता रहा हूं ना कुछ चीजें बता रहा हूं, मैं आपको अपने आप को मैनेज करने के बारे में बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है, जब इस समय बच्चे जो लगातार सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे सब अपने दिमाग में एक ही ख्याल लेके चले कि यार पेपर कैसा आएगा, साथ ही साथ पेपर का लेवल कैसा रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, ये आपके दिमाग में नहीं, हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा है। वो जिस समय आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो हर एक के बच्चे के दिमाग में चल रहा है और वही चीज टॉपर के दिमाग में चल रही है। इसका मतलब ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप एक टॉपर बनने वाले हैं और आपके दिमाग में अगर ये चीज चल रही है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव सिम्टम है, इसको बिल्कुल नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो आप डरना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो इसको बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब बेस्ट होगा, हर चीज बेस्ट होती है। एक टॉपर बनने से पहले ये चीजें होना अमूमन एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसने याद रखना है कि मैं टॉपर्स बनने के नॉर्मल प्रोसेस में चल रहा हूं और आने वाले समय में मैं 101% टॉपर्स बनूंगा ही बनूंगा। इस समय सबसे बड़ी चीज क्या है, इस समय सबसे बड़ी चीज क्या है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी चीज सेल्फ कंट्रोल। और वो कहां पे, यहां पे, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये जो आपके दिमाग के अंदर खुद का सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। इस समय ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर कि आपको इंटरप्ट कर सके, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सके या आपकी जो मानसिक शांति है, मेंटल पीस है, उसको खराब कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे समय में ऐसी ऐसी चीजें पूछेंगे, अरे यार तूने ये पढ़ा क्या, अरे यार देख यूट्यूब पर देखा क्या, अरे चीज ये देख ये देख ये। तो ये चीजों पे अभी आपको उलझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो आपने लगातार मेहनत की है, जो आपने कंटेंट को पढ़ा है उस कंटेंट पे भरोसा करना है। साथ ही साथ आपको जो लगातार टीएनसी टेस्ट सीरीज दे रही है, लगातार टीएनसी के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीज हमेशा कंटिन्यू रखनी है। इस लास्ट के जो 11 डेज है, सबसे बड़ी चीज होगी वो है कॉन्फिडेंस। आपका जितना कॉन्फिडेंस मजबूत होगा उतना ही बड़ा आउटकम आएगा। इस लास्ट के जो 11 डेज या जो 10 डेज है, इस 10 डेज 11 डेज के अंदर आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। हाँ, जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है और मैंने अपनी 100% तैयारी कर ली है। इस समय ये सबसे बड़ी जरूरत है, आपको डगमगाना नहीं है। कोई ऐसा आएगा यूट्यूब पे आएगा, मैराथन की क्लासों का दौड़ होगा। अभी क्या होता है कि पूरे साल भर बिल्कुल आराम से रहता है, लेकिन लास्ट के मोमेंट में मैराथन आती है, मैराथन है, मैराथन, इस मैराथन, ये मैराथन, वो मैराथन। भैया गलती से भी मत पढ़ना, गलती से भी मत पढ़ना, क्योंकि देख लिया कि इतने सारे नोटसेट 1 से लेके 7 तक का रिजल्ट देख ले कि कुछ नहीं होता है। जो लगातार टीएनसी के साथ प्रैक्टिस करता है उसी का ही टॉप रैंक में नाम आता है। तो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है, सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे करना है। जो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं उनको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। आपको लगातार रोजाना टेस्ट देना है। साथ ही साथ जो आपने पीछे में टेस्ट दे दिए उनको फिर से रिवीजन करना है। जो आपने मिस्टेक बुक बना ली है उसको फिर से रिवीजन करना है। जो आपने नोट्स बना रखे हैं, जो हाईलाइट कर रखे हैं, उनको फिर से रिवीजन करना है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, इस पे फोकस करना है और आपका बेड़ा पार होने वाला है। तो लगातार मैं कहूंगा कि मेहनत पे भरोसा करते रहे और लगातार हिम्मत रखे। सबसे बड़ी बात, इस समय रण वही जीतेगा
जिसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जिनका बिल्कुल नॉलेज अपडेट रहता है, बहुत अच्छी मेहनत भी कर रखी होती है, उनके पास कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी रैंक भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इस समय सिर्फ एक ही चीज मन में रखना है और वो ये रखना है कि हाँ, जो मुझे आता है वो मुझे बेस्ट आता है और मैं अपना 100% दे रहा हूं। और भगवान आपको हमेशा, यानी तथास्तु वाली कंसेप्ट पे भगवान भी काम करते हैं। अगर आप माइंड में पॉजिटिव लेके चलेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा और मैं टॉप रैंक लेके आऊंगा, तो भगवान ऊपर से आपको एक जरूर चीज बोलते हैं, तथास्तु बेटा, 101% तू लेके आएगा और 100% तुम्हारी रैंक आएगी। अगर इस समय आप नेगेटिव थॉट रखेंगे तो आपका तथास्तु वर्ड भी काम कर सकता है। इसलिए हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने आप को हेल्थी डाइट के साथ रखें, नॉर्मल जो रेस्ट टाइम है, ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो रात को सोते नहीं है, लगातार पूरी रात भर भी पढ़ते हैं और दिन में भी ऐसे पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसी चीज भी नहीं करना है। अपना एक जो रेस्ट पीस है, शेड्यूल है, स्लीप साइकिल है, उसको भी पूरा करना है। तो लगातार मेहनत करते रहे, टीएनसी के साथ आगे बढ़ते रहे और 100% रैंकर्स बनने की तैयारी करते रहे। तो आज की इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ। तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।